Hey friends, welcome to this video. In this video, I am going to cover 20 idioms of English which have the word apple in them. So एप्पल वाले सारे मुहावरे आज आपको पता चल जाएंगे इस वीडियो में. इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी अटैच कर दूंगी, सो यू कैन रेफर दैट. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe my channel, and drop your suggestions in the comments because I need many suggestions. I've just started. आप जैसे suggest करोगे मैं वैसे improvements करती जाऊंगी. Okay, so this is going to be interesting. Watch till the end of the video. Yeah, so an apple a day, exploring idioms and proverbs. Such a lovely apple this is. An apple a day keeps the doctor away. बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, आप सबने सुना होगा घर में. फ्रूट्स खाओ, हेल्दी चीजें खाओ. तो यहाँ इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ एप्पल का लिटरल सेंस मत लेना. इट जस्ट मीन्स कि आपको हेल्दी चीजें खानी चाहिए. ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड रेगुलरली हेल्प्स मेंटेन गुड हेल्थ. ओके, आप न्यूट्रिशियस खाओ तो आपको बीमारियां नहीं होंगी एंड इवेंचुअली आप डॉक्टर से दूर रहोगे. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स. सेकेंड इज द एप्पल ऑफ माई आई. आंखों का तारा होना. अच्छा ये बताना, डोंट यू थिंक कि यहाँ पे द स्टार ऑफ माई आई होना चाहिए? आंखों का तारा ना, तो तारा को एप्पल कैसे कर दिया? एनीवेज, सो द एप्पल ऑफ माई आई, आंखों का तारा अत्यंत प्रिय, जो कि बहुत बहुत आपका खास है. बिलवड वंस, a person or thing that is greatly cherished and loved above all others. आंखों का तारा होना को कहते हैं द एप्पल ऑफ माई आई. नेक्स्ट इज अपसेट द एप्पल कार्ट. मतलब कि अपसेट द एप्पल कार्ट, कोई पहले से बनी बनाई योजना है, आपके कुछ प्लान्स हैं, कोई अरेंजमेंट्स आपने कर रखे हैं, बट उसमें कोई है जो उसको बिगाड़ दे रहा है. कोई सर्कमस्टेंस हो गया, कोई पर्सन हो गया जिसकी वजह से बिगड़ गया, गड़बड़ हो गई चीजें, तो उसको कहते हैं कि अपसेट द एप्पल कार्ट. टू स्पॉइल अ प्लान और अरेंजमेंट, टू कॉज ट्रबल और डिस्ट्रप्शन, योजना को बिगाड़ देना, गड़बड़ कर देना. हिज अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन रियली अपसेट द एप्पल कार्ट फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री. इसका मतलब है कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी करनी वैसी बढ़नी. डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री मतलब दोनों चीजें आसपास ही, दोनों सिमिलर ही होती हैं. जैसा आप देखोगे सीखोगे वो आप में रिफ्लेक्ट करेगा ही. चिल्ड्रन यूजुअली रिजेंबल देयर पेरेंट्स इन अपीयरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स. जॉन इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन जस्ट लाइक हिज फादर. द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री. मतलब आपको किसी को बताना है कि वो ऐसा है अपने पेरेंट्स की तरह, तो आप वहां यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज अ बैड एप्पल. एक बुरा व्यक्ति जो पूरे समूह को खराब करता है. कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो दोनों रिलेटेड ही है समवॉट. अ बैड एप्पल, अ पर्सन हु क्रिएट्स प्रॉब्लम्स और causes troubles for others in the group. We had to let him go because he was a bad apple, always causing friction in the team. यहाँ भी वही है, वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द बैरल. आपको लिटरल सेंस से समझ आ रहा होगा कि एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है. वी नीड टू एड्रेस दिस इशू क्विकली एज वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द बैरल फॉर एवरीवन एल्स. मतलब वो अगर इशू रही, उसे हटाया नहीं गया, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर. सो उसको हटाना ही जरूरी है, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है. नेक्स्ट इज एप्पल पाई ऑर्डर. इट मीन्स पूरी तरीके से व्यवस्थित और साफ सुथरा, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही परफेक्टली नीट एंड क्लीन, टाइडी चीज है, तो उसको कहते हैं कि एप्पल पाई ऑर्डर. आफ्टर क्लीनिंग हर किचन वॉज अप आफ्टर क्लीनिंग हर किचन वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. अभी तो मुझे नहीं लग रहा है पिक्चर देख के, बट हाँ, इसको ये लोग साफ कर देंगे तो चीजें सुव्यवस्थित हो जाएंगी. नेक्स्ट इज एज अमेरिकन एंड एज अमेरिकन एज एप्पल पाई. वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, टिपिकली अमेरिकन, विशिष्ट अमेरिकी, पूरी तरीके से अमेरिकी. लाइक वन हु इज लाइक whose very character matches with the people of United States, उसके लिए कहते हैं कि baseball and hot dogs are as American as apple pie. Next is to bite the apple, to yield to temptation or to make a fateful choice, often with a negative consequences. प्रलोभन में पड़ना एक महत्वपूर्ण, अक्सर बुरा चुनाव करना. मतलब कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है,
लालच में पड़ के कोई गलत डिसीजन ले लिया। डिस्पाइट द वार्निंग शी bit द एप्पल एंड इन्वेस्टेड ऑल हर सेविंग्स इन द रिस्की वेंचर। उसे वार्निंग दी गई बट उसके बाद भी उसने खराब एप्पल खाया। खराब एप्पल खाया का मतलब है कि वार्निंग्स के बावजूद उसने गलत डिसीजन लिया एंड उसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स एक ही सेविंग अपनी सारी सेविंग एक ही वेंचर में, किस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। सो दैट इज कॉल्ड एज टू बाइट द एप्पल। अच्छा, यहाँ बाइट है, यहाँ पे बिट है। ओके, बाइट बिट बिट। बाइट बिट बिटन और बाइट बिट बिट, बताना आप कमेंट में। नेक्स्ट इज पॉलिश द एप्पल। पॉलिश द एप्पल इट मीन्स किसी को मक्खन लगाना, बटरिंग करना, पॉलिशिंग करना, चापलूसी करके किसी को खुश करना या मक्खन लगाना। टू ट्राई टू गेन फेवर्स विद समवन ऑफन बाय फ्लेटरी और सबसर्वियंस टू बटर। फ्लेटरी, किसी की चापलूसी कर रहे हो, उसे मक्खन लगाए जा रहे हो उसे खुश करने के लिए। ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू पॉलिश द एप्पल with the boss hoping for a promotion। बहुत कॉमन है ऑफिस में, कॉर्पोरेट में बहुत कॉमन है। एम्प्लॉयज मैनेजर की इतनी चापलूसी, इतनी बटरिंग करते हैं प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट इज द बिग एप्पल, अ निकनेम फॉर न्यूयॉर्क सिटी, पर्टिकुलरली मैनहट्टन में न्यूयॉर्क शहर का उपनाम है। सो बिग एप्पल। नेक्स्ट इज कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस। एज यू सी, एप्पल एंड ऑरेंजेस आर completely two different fruits। उनमें ना उनके टेस्ट में, ओनली दे आर लाइक राउंड, बट एप्पल इज नॉट इवन राउंड। सो गलत है, आप बिल्कुल दो अलग चीजों में, जिसका कोई बेस ही नहीं है कंपैरिजन करने का, आप नहीं कंपेयर कर सकते उसमें। तो यही होता है कि डू नॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस। मतलब दो एकदम ही अलग अलग चीजों को आप कंपेयर मत करो। You cannot compare their basic model, the business models. It's like comparing apples and oranges. Next is apple of discord, मतलब झगड़े की वजह, the bone of contention कहते हैं ना। नहीं, sorry, apple of discord. Something that causes strife, jealousy or disagreement often is stemming from a seemingly small issue। किसी छोटे रीजन से ही वो झगड़े की फसाद कहते हैं ना, झगड़े की जड़, कलह का कारण। The inheritance became an apple of discord among the siblings, tearing the family apart. Inheritance सुना ही होगा, भाई भाई में जमीन या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के लिए झगड़ा होना। तो इनहेरिटेंस ही बन गया झगड़े का कारण, मेन वजह, द रूट कॉज ऑफ सम डिसएग्रीमेंट या मतभेद। सो दैट इज कॉल्ड एज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट इज फॉरबिडन फ्रूट या एप्पल। For the children, staying up late was forbidden fruit, making it all the more appealing। वर्जित फल, वह चीज जो निषिद्ध हो लेकिन वांछित हो। Something desired but considered illicit, sinful or unattainable। देखो, for the children staying up late was forbidden, बच्चों के लिए रात में जगना was forbidden, मना था, making it all the more appealing। वो बच्चे जगते ही हैं। To be in apples means to be in a state of great prosperity or good health। To be in apples मतलब आपकी चीजें अच्छी चल रही हैं, आप लाइक अच्छी स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में होना, समृद्ध और स्वस्थ होना, तो उसे कहते हैं कि टू बी इन एप्पल्स। आफ्टर हिज सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट ही वाज ट्रूली इन एप्पल्स, एंजॉयिंग हिज न्यू फाउंड वेल्थ। नेक्स्ट इज टू नो वंस एप्पल, मतलब किसी विषय पे बहुत अच्छी जानकारी होना, आप स्पेशलिस्ट हो किसी सब्जेक्ट में, आप बहुत नॉलेज है उस सब्जेक्ट का, तो दैट इज कॉल्ड एज टू नो वंस एप्पल। व्हेन इट कम्स टू एंटीक फर्नीचर माय आंट रियली नोज हर एप्पल्स, मतलब कि एंटीक फर्नीचर्स की बहुत जानकारी है उनके आंट को। नेक्स्ट इज टू पास द एप्पल। टू पास द एप्पल मीन्स कि आप अकाउंटेबिलिटी या किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास नहीं, आप जस्ट कीपिंग इट, लाइक ट्रांसफरिंग फ्रॉम यू टू समबडी एल्स, आप किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, जिम्मा आप खुद नहीं ले रहे। टू पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम टू अदर पर्सन। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ही ट्राइड टू पास द एप्पल टू हिज कॉलीग। उसने खुद नहीं ली जिम्मेदारी, अपने कॉलीग को पास कर दिया उसने। सो दिस इज कॉल्ड टू पास द एप्पल। नेक्स्ट इज टू ईट द एप्पल ऑफ कंटेंशन, मतलब कि किसी विवाद या संघर्ष के बुरे परिणामों को भुगतना। टू ईट द एप्पल ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मतलब विवाद, झगड़ा, मतभेद,
उसके एप्पल को मतलब आप समझो ना, आप इसे समझो, टू ईट द एप्पल ऑफ कंटेंशन, किसी चीज का आप भुगत रहे हो उसके परिणाम को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, टू एक्सपीरियंस द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस और बिटरनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट। आफ्टर देयर argument, both friends had to eat the apple of contention, feeling remorse for their harsh words. झगड़े के बाद दोनों फ्रेंड्स को एप्पल ऑफ कंटेंशन खाना पड़ा, मतलब कि भुगतना पड़ा। बाद में उन्हें पश्चाताप भी हुआ अपने बुरे वर्ड्स के लिए। So, yes, this was it in this video. I hope you liked it. And if you did, then please hit the like button and drop your suggestions in the comments. आप बताना आप इन मुहावरों को कैसे यूज करोगे। इन सब से मुझे एक सेंटेंस बना के आप कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।